नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड नाइट राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, प्रदेश के भीतर गहलोत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है। 10 मई सुबह 5 बजे से लागू हो जाएगा लॉकडाउन, जो 24 मई तक चलता रहेगा। और प्रदेश में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया गया। 31 मई तक प्रदेश में विवाह समारोह पर भी रोक लगा दी गई, यानी गैदरिंग नहीं की जाएगी। ये बड़ी खबर। तमाम जो टर्म एंड कंडीशन है उसके आधार पर लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो फैक्ट्रियां उनको चालू रखा जाएगा, वहां पर काम होते रहेंगे। इसके अलावा जो इसेंशियल सर्विसेज हैं उनको छूट दी गई है, लेकिन उस पर भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा सब कुछ बंद रहेगा 15 दिनों तक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला। आज ही 5 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई थी और उनसे एक्सपर्ट से चर्चा करने के बाद यह फीडबैक लिया गया। फीडबैक आया, जिस पर मंथन करने के बाद मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है। सुशांत हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। सुशांत, क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई अभी तक? बिल्कुल, गाइडलाइन संजय जारी कर दी गई है। मैं थोड़ा सा उसको डिटेल से बता देता हूं ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके जो कंफ्यूजन है, जो सवाल हैं, वो दूर हो जाए। सबसे बड़ा सवाल तो उन लोगों के जहन में जिनके घर अभी विवाह समारोह हैं। सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है संजय, उसमें 10 मई से 24 मई तक जो है वो लॉकडाउन रहेगा, लेकिन 31 मई तक प्रदेश में विवाह समारोह पर लोगों ने एक तरीके से 11 लोगों की छूट के साथ रोक लगाई है। यानी विवाह समारोह के आयोजनों पर रोक रहेगी, लेकिन लोग शादियां कर सकेंगे। एक अच्छी बात कि सरकार ने ये कहा है कि आप केवल 11 लोगों की उपस्थिति में, जिसमें किसी प्रकार की कोई बैंड बाजे वाले नहीं होंगे, हलवाई नहीं होगा, टेंट नहीं होगा या दूसरे लोग शिरकत नहीं करेंगे। 11 लोग, अपने परिवार के लोग, आप अपने घर में विवाह समारोह कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए रास्ता निकाला गया है जिन्होंने मुहूर्त निकलवा लिए थे। इसके अलावा मैरिज हॉल, मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल, होटल परिसर, जो शादी समारोह के लिए काम में लिए जाते हैं, वो बंद रहेंगे। विवाह स्थल मालिक, टेंट व्यवसायी, कैटरिंग संचालक, बैंड बाजा वादक आदि जिन्होंने एडवांस बुकिंग ले ली है संजय, उनको कहा गया है कि आप या तो एडवांस लौटा दीजिए या 31 मई के बाद फिर अगर शादी होती है तब करिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण की लगातार अवधि, जो संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए फैसला किया गया, क्योंकि बड़ी संख्या में इस तरह के आयोजन वहां हो रहे थे। मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे संजय, ये एक फैसला जो है। हालांकि इसमें मेंशन ये भी किया गया है कि इस संबंध में जो ग्रामीण विकास विभाग है वो विस्तृत गाइडलाइन जारी करेगा कि अगर मजदूर काम पे नहीं आ रहा है तो उसको जो उसकी राशि है, डेली वेजेस की जो राशि मिलती है, वो मिलेगी। कैसे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद रहेंगे प्रदेश के। सरकार ने अपील की है कि सभी जो धार्मिक प्रार्थनाएं हैं, पूजा है, इबादत है, वो नागरिक अपने घर पर करें। चिकित्सा विभाग जो है मेडिकल के संबंध में, यानी जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनकी देखभाल के लिए अस्पतालों में जो अटेंडेंट हैं उनके संबंध में चिकित्सा विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। इसके अलावा अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर जो आवागमन की है, उस पर भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग अनलोडिंग और इस कार्य में नियोजित जो व्यक्ति हैं, जो बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, जिनको माल लेकर जाना होता है संजय, उनको अनुमति होगी। राज्य में मेडिकल और अन्य इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर, या जो अनुमत श्रेणियां दूसरी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनको अनुमति दी गई है, उनको छोड़कर बाहर एक जिले से या राज्य से बाहर आने जाने पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। इसके अलावा जो लोग बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए पहले जो गाइडलाइन जारी थी कि आपको 72 घंटे पहले वाली जो RT-PCR रिपोर्ट है, इमरजेंसी सेवाएं अगर हैं तो आपको वो रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा विस्तार से कई और भी जो है चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। जन अनुशासन पखवाड़े की जो कुछ चीज़ें इसमें ली गई हैं, और जिला कलेक्टर, जिला SP और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, उनकी भूमिका रहने वाली है। लेकिन बड़ी बात संजय, जिसका जिक्र हम भी कर रहे थे कि मजदूरों पे भार नहीं आए, एक कोशिश है सरकार की, वो फैक्ट्रियों में वो काम जारी रहेगा। बड़ी जो गाड़ियां हैं जिनसे औद्योगिक इकाइयां चलती हैं, माल लेकर जाते हैं, बड़े जो ट्रक हैं वो जारी रहेंगे। आवागमन रोका गया है, एक बार सरकार ने कोशिश की है, और विवाह समारोह में 11 लोग रहेंगे। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जिन लोगों को शादियां धूमधाम से करनी है, बड़े स्तर पर करनी है, वो भी रुके 31 मई तक। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं, मुहूर्त निकाल लिए गए हैं,
हमें शादी अभी करनी है, सारी तैयारियां हो गई हैं, वो बहुत छोटे स्तर पर, सीमित स्तर पर अपनी शादियों को कर सकते हैं। तो कुल मिला के 14 दिनों का लॉकडाउन, कई तरह की सख्तियां सरकार की तरफ से शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और विवाह समारोह जो हैं वो 31 मई तक राजस्थान में केवल 11 लोगों के साथ किए जा सकते हैं। सुशांत, लेकिन कहा जा रहा था कि अगर लॉकडाउन लगेगा तो कोई लूप उसमें नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि अब फैक्ट्रियां भी चलती रहेंगी, मजदूर भी काम करते रहेंगे, बड़े वाहन भी चलते रहेंगे, उस पर भी 2-4 लोग आना जाना लगातार लगा रहेगा। 2 लोग तो रहते ही रहते हैं, जाहिर सी बात है। ट्रैवल होगा और यहाँ से वहाँ जाने के बाद एक तरह से वाहक का भी वहाँ पर एक डर पैदा रहेगा। क्या मंडियाँ भी खुलेंगी? मंडियाँ, चूंकि सब्जियाँ आती है, लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा, वहाँ पर भी लोग पहुँचेंगे। तो पूरी तरीके से लॉक तो कहा जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं जो लूप है उससे डर की संभावना है क्या, या इसको भी बंद किया जाना चाहिए था? देखिए संजय, वाजिब सवाल है जो आपने पूछा, लेकिन चूंकि हमने जो दर्दनाक तस्वीरें देखी मजदूरों के पलायन की, कि कैसे जब साधन नहीं थे आवागमन के, तब भी लोग पैदल निकल लिए थे अपने घरों के, वो तस्वीरें दोबारा नहीं नजर आए संजय। ये सोचकर सरकार ने फैक्ट्रियों को चालू रखने का फैसला किया है। हालांकि फैक्ट्री संचालकों की या जो श्रम विभाग है उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि वहाँ पर वो गाइडलाइन की पूरी तरीके से पालना करवाएं, वहाँ तमाम सैनिटाइजर, मास्क जैसी सुविधाएं हों, ताकि संक्रमण नहीं हो। और कोशिश ये करें कि अगर किसी प्रकार का कोई संक्रमण फैलने की आशंका भी रहती है तो तत्काल प्रभाव से वहां पर जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा संजय कुछ और चीजें भी हैं, मैं बता देता हूं उसमें कि आप जो सवाल पूछ रहे थे संजय, उसी के रिगार्डिंग है कि उद्योग और निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन होगा, यानी उनको लाने ले जाने के लिए संजय जो इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनको अपनी तरफ से बस जो है वो चलानी होंगी, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो और श्रमिकों का ख्याल रखा जाए। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर, विवरण, विशेष बस के नंबर, वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यानी इन तमाम चीजों की मॉनिटरिंग के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं फैले। निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेंगी संजय, ये एक जरूरी चीज इसमें भी है। इसके अलावा शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रैल तक, यानी 30 अप्रैल 2021 को जारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक रहेंगी। यानी जिस तरह से राशन की दुकानों को छूट मिली हुई थी, मेडिकल सेवाएं ऑलरेडी हैं, या पेट्रोल पंप जैसी सुविधाएं हैं जो 11 बजे तक खुल रही थी, 12 बजे तक खुल रही थी, उनको उसी प्रकार की छूट मिलती रहेगी। लेकिन कोशिश सरकार की यही है कि एक व्यवस्था ऐसी बना दी जाए, क्योंकि लॉकडाउन की बात हम कर रहे थे संजय, कि लॉकडाउन अपने आप में एक प्रभावी शब्द भी है, और लॉकडाउन लगने से सरकार के पास कुछ शक्तियां ऐसी भी आती हैं जिससे व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू भी किया जा सके। जिला प्रशासन की, चाहे जिला स्तर पे कलेक्टर हो, एसपी हो, उनके पास कुछ अतिरिक्त पावर भी आएंगी। और जिस तरह की रोक सरकार ने लगाई है, खासतौर पर गैदरिंग, जो सबसे बड़ी चिंता का सबब था, हम हरीश चौधरी से जब बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे गणगौर के पर्व पर बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजन हुए, और निश्चित तौर पे वो शादियां आने वाले समय में जब होने जा रही थी, उन पर रोक लगाने से सरकार को इस बीमारी को, इस संक्रमण को रोकने में बड़ी मदद मिलने वाली है। बिल्कुल सही आपने कहा, और साफ तौर पर मुख्यमंत्री खुद ही संक्रमित हो, तो अब हालातों को समझ भी रहे उस तरीके से, और उन तमाम चीज़ों को लेकर मंथन करने के बाद और खुद के अनुभव के आधार पर भी ये फैसला लिया गया है। लेकिन क्या संभावना दिख रही है, चूंकि अभी केंद्र सरकार इस पर नहीं आई है, लॉकडाउन को लेकर वहां पर मंथन किया जा रहा, और अगर ये लॉकडाउन और आगे खिंच सकता है, चूंकि तीसरी लहर की भी बात कही जा रही है, तो ये व्यवस्थाएं जो अभी 15 दिन के लिए की गई हैं, इससे काम चल जाएगा, या सरकार अभी बड़े पैमाने पर भी सोचकर चल रही है, लंबा सोचकर चल रही है? देखिए संजय, ये तो डिपेंड करेगा कि संक्रमण की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता आने वाले दिनों में क्या स्थिति हो। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा पहले जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था 7 दिनों के लिए, बाद में उसकी अवधि सरकार को बढ़ानी पड़ी। हालांकि केजरीवाल ने कहा था कि हम आगे लॉकडाउन नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर संक्रमण नहीं रुकेगा, अगर मौतों का आंकड़ा कम नहीं होगा संजय, व्यवस्थाओं को ठीक नहीं किया जा सकेगा, तो सरकार के पास दूसरा विकल्प क्या बचता है? नागरिकों को यह समझना होगा कि सरकार के
संसाधन जो हैं वो इस समय सीमित हो चुके हैं। संक्रमित केस इतने ज्यादा आ रहे हैं कि सरकार चाहकर भी, आपको याद होगा अशोक गहलोत का स्टेटमेंट जब उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरा जो बजट है स्टेट का वो इस बीमारी को रोकने में झोंक दूं, लेकिन तब भी वो नाकाफी साबित होगा, क्योंकि जब तक संक्रमण नहीं रुकेगा, आंकड़े कम नहीं होंगे, अस्पताल रातों रात खड़े नहीं किए जा सकते हैं संजय, व्यवस्थाएं रातों रात नहीं बन सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि बीमारी 1 साल पुरानी हो गई है, कुछ तैयारियां कुछ लेवल पर और बेहतर की जा सकती थी अगर समय रहते कदम उठाए जाते, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर सही राज्य सरकार अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर काम कर रही है। अगर केंद्र से उसे सहयोग मिलता, समय पर ऑक्सीजन का संकट नहीं होता, रेमडेसिविर का संकट नहीं होता, जो कि सेंट्रलाइज चीजें हो चुकी हैं, तो अगर वो व्यवस्था नहीं होती तो शायद स्टेट और ज्यादा बेहतर कर पाता, ऑक्सीजन का संकट नहीं होने दिया जाता, या जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है वो नहीं होने दी जाती। तो निश्चित तौर पे स्टेट अपने स्तर पे पूरे प्रयास कर रहा है। और आज की जो बैठक है उसमें एक अपडेट और भी है कि बैठक में इस बात पर चिंता जाहिर की गई कि केंद्र से जो कोटा नहीं मिल पा रहा, जिसकी बात हम कर रहे हैं, और सभी ने कहा कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राजस्थान का ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाइयों का जो कोटा है वो बढ़ाए, क्योंकि कोविड से रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऑक्सीजन की आवश्यकता राजस्थान में जो है 600 मीट्रिक टन से अधिक हो गई है, और 15 मई तक इसमें 795 मीट्रिक टन का अनुमान है, यानी ऑक्सीजन की खपत आने वाले दिनों में बढ़ेगी। ऐसे में और अधिक केंद्र राजस्थान की मदद करे। सुशांत, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, चूंकि पिछली बार देखा गया शहरी इलाकों में ये था और अस्पतालों पर इतना दबाव नहीं था, लोगों को बेड मिल जा रहे थे। इस बार गांव में पेनिट्रेशन हो चुका है और ढाणियों तक पहुंचना, मतलब आप समझिए कि गांव हिंदुस्तान की जड़ों तक ये वायरस पहुंच चुका है। दूसरा ये, इससे कैसे निपटेंगे, दूसरा ये इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, और जितने बड़े शहर हैं जो राजस्थान के, जहां पर पिछली बार भी हालात खराब थे, इस बार उससे ज्यादा भयावह हैं, क्या इनको लेकर, जैसे कोटा हो गया, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, हर रोज आप देख रहे हैं कि 3000 4000 केसेस आ रहे हैं, इनको लेकर कोई अलग से मॉडल तैयार किया गया है? देखिए, इसमें तो मेंशन नहीं है संजय अलग से मॉडल, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की आपने बात की, आयोजन पर रोक एक बड़ा कदम, दूसरा मनरेगा पर रोक दूसरा बड़ा कदम, और तीसरा गांव में थोड़ी सी पुलिस प्रशासन को सख्ती करनी होगी पंचायत के माध्यम से, क्योंकि गांव में जागरूकता की कमी नहीं है संजय, लेकिन यूं लगा कि जिस तरह से पिछली बार गांव तक कोविड नहीं फैला था, लोगों की लापरवाही रही। इस बार लोगों ने ये नहीं समझा कि ये जो सेकेंड वेव है ये पहली वेव से कई गुना ज्यादा घातक है, ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में इस बार जब तक लोग समझ पाते संजय, तब तक गांव में संक्रमण फैल चुका था। और गांव में जब हम कस्बा लेवल पे बात करते हैं, जिला स्तर पे बात करते हैं, तो व्यवस्थाएं उतनी माकूल नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में गांव से जो केसेज हैं वो राजधानी जयपुर आए हैं या संभाग स्तर के अस्पतालों में गए हैं, और यही कारण है कि अचानक से सिस्टम दम तोड़ने लगा। ऐसे में अब गांव पर सरकार का पूरा फोकस है। जिला कलेक्टर को निर्देशित पहले से सीएम कर चुके हैं, गांव में खास तौर पे लोगों को अवेयर किया जाए, लोगों को अगर होम आइसोलेशन में रहकर ठीक किया जा सकता है, क्योंकि बार बार बहुत सारे एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शुरुआती सिम्टम्स हैं और बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है तो आप घर पर रहकर डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी हेल्पलाइन और सरकार ने चला रखी है, कई सारे निजी डॉक्टर्स ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं कि अगर आप उनसे पूछेंगे कि मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना है तो वो आपको घर बैठे मुहैया करवा सकते हैं। ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार की हैं, लेकिन अब चूंकि लॉकडाउन है, लोग इसकी बात की गंभीरता को समझेंगे, लोगों को लगेगा कि वाकई स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। और खास तौर पे संजय, आपने बात की जयपुर की, जोधपुर की, या सीकर भी एक उसमें शामिल है, लगातार 8 9 10 मौतें वहां पर हो रही हैं। उदयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, ये जो बड़े जिले हैं, यहाँ पर सरकार को और अधिक व्यवस्थाओं को बेहतर करना होगा, या यूं कहें और अधिक सख्ती करनी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केसेज हैं वो इन 5-6 डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, और मौतों का 50% जो आंकड़ा भी संजय है वो इन्हीं जिलों से आ रहा है। तो यहाँ कुछ और अधिक जिला प्रशासन को या जो संभागीय आयुक्त हैं या प्रभारी जो मंत्री हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है।